गुरु प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सतगुरु माता जी से अरदास है कि आप हमेशा खुश रहें, सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। साथ संगत जी, हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर सतगुरु से जिद नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, हमें कई बार जिस चीज की हमने कामना की होती है वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे सतगुरु को पता है कि वो हमारे लिए सुखदाई और फलदायी नहीं होती, इसीलिए हमें नहीं मिली। साथ संगत जी, हमें सतगुरु से हर पल यही अरदास करनी चाहिए कि हे मेरे सतगुरु, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए सुखदाई हो, फलदायी हो, हमारे साथ वो ही हो। साथ संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहन का सतगुरु पर पूरा विश्वास था। गांव में मोहन की एक परचून की दुकान थी। दुकान बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि परचून की पूरे गांव में एक ही दुकान थी। साथ संगत जी, मोहन की 2 बेटियां थी, जिनका नाम था मोना और शीतल। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। वो दोनों अपने पिता का खूब ख्याल रखती थी। तरह तरह के पकवान बनाकर अपने पिता को खिलाती थी। माँ को भी घर के हर एक काम में बहुत मदद करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से हर पल हंसी मजाक करती रहती थी। वो दोनों साथ में खाना खाती, हर काम साथ में करती। दोनों का एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता था। अगर एक बीमार हो जाती तो दूसरी बहुत उदास रहती और दिन भर अपनी बहन का ख्याल रखती। साथ संगत जी, मोहन को कभी कभी बेटा ना होने का दुख होता, पर अपनी प्यारी बेटियों को देखकर वो सब भूल जाता था। साथ संगत जी, जब मोना और शीतल बड़ी हो गई तो मोहन ने सोचा कि उन्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मोना बड़ी बेटी थी और शीतल छोटी। एक दिन मोहन की पत्नी ने उनसे कहा कि हमारी बड़ी बेटी मोना बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। मोहन ने कहा कि मेरी भी यही इच्छा है कि मोना की शादी खूब धूमधाम से हो। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि उसके लिए किसी व्यापारी का बेटा ही ठीक रहेगा। साथ संगत जी, मोहन की पत्नी कहने लगी कि नहीं, किसी व्यापारी के बेटे से अगर मोना की शादी हो गई तो वो भी तुम्हारी तरह दिन रात काम में लगा रहेगा। मैं ये चाहती हूं कि मोना की शादी किसी जमींदार के बेटे से हो। मोहन ने भी अपनी पत्नी की बात में हामी भर दी। कहने लगा कि मैं पास के गांव के जमींदार को जानता हूं, पर पता नहीं उसका कोई बेटा शादी लायक है भी या नहीं। साथ संगत जी, इसके बाद मोहन ने अपने एक जानकार को उस जमींदार के घर भेजा। पता लगा कि जमींदार का बेटा भी शादी लायक है। साथ संगत जी, इस तरह से मोहन की बेटी मोना का विवाह हो गया जमींदार के लड़के से। साथ संगत जी, मोना अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर इधर मोना की बहन शीतल वो उदास रहने लगी। वो ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी, उदास होकर अपनी बहन को याद किया करती थी। साथ संगत जी, मोना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके पति और ससुर के पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, जहां पर हर मौसम की फसल उगाई जाती थी। मोना जब भी अपने पिता के घर में आती तो वो अपने पिता के सामने अपने पति की और अपने ससुराल की बहुत प्रशंसा करती। एक दिन मोना ने अपने पिता मोहन से कहा कि पिताजी, मेरा विचार है कि अब शीतल की भी शादी कर देनी चाहिए।
मोना कहने लगी कि शीतल अकेली रहने के कारण उदास रहने लगी है। उसको भी अपने ससुराल में नए लोग मिलेंगे तो वो मुझे भूल जाएगी, नहीं तो वो यूं ही उदास रह रहकर बीमार हो जाएगी। साथ संगत जी, मोहन को अपनी बेटी की बात अच्छी लगी और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम अपनी छोटी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं। मोहन ने और उसकी पत्नी ने शीतल के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। साथ संगत जी, पहले तो मोहन की पत्नी शादी को मानी ही नहीं, क्योंकि उसे लगा कि घर पर वो अकेली हो जाएगी। लेकिन मोहन के और अपनी बड़ी बेटी मोना के कहने के बाद मोहन की पत्नी मान गई। दोनों मिलकर अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगे। एक घर में शीतल के रिश्ते की बात चलाई गई। बात बन गई और शीतल की भी शादी हो गई। शीतल के पति के यहाँ मिट्टी के बर्तनों का व्यापार होता था। साथ संगत जी, जो शीतल के ससुर थे वो गांव के बहुत बड़े कुम्हार थे। आसपास के सभी गांव मोहल्ले में से लोग उनके यहाँ पर बने हुए बर्तन लेकर जाते। साथ संगत जी, शीतल भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, बहुत सुखी थी। 1 साल बीत गया। तब मोहन ने सोचा कि दोनों बेटियों को देखे बहुत दिन हो गए, इसीलिए उसने सोचा कि दोनों को एक साथ यहाँ रहने के लिए बुला लिया जाए। दोनों बहनें मोना और शीतल एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होंगी। साथ संगत जी, मोना और शीतल अपने पिता के घर हंसी खुशी पहुंची। दोनों एक दूसरे से प्यार से गले मिली और अपनी अपनी बातें करने लगी। साथ संगत जी, अगले दिन की बात है। मोहन ने सुना कि कमरे के अंदर मोना और शीतल की आपस में बहस करने की आवाजें आ रही थी। मोहन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। मोहन को ये चिंता होने लगी कि हमेशा मिलकर रहने वाली बहनें आखिर किस बात पर लड़ रही हैं। मोहन ने सुना कि मोना कह रही थी, इस बार तो हम बहुत परेशान हैं। परमात्मा ने इस बार बहुत सूखा डाल दिया है। अकाल पड़ने की नौबत आ गई है। हम तो दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि खूब बारिश हो। उसकी इस बात पर शीतल बोली, खूब बारिश की प्रार्थना क्यों करती हो? थोड़ी बारिश की प्रार्थना क्यों नहीं करती? तुम क्यों मेरा बुरा चाहती हो? मोना बोली, मैं तेरा बुरा क्यों चाहने लगी? मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि खूब बारिश हो। ईश्वर करे कि इतनी बारिश की झड़ी लग जाए कि एक दिन भी धूप ना निकले। शीतल बोली, दीदी तुम बहुत बुरी हो, मेरा बुरा चाहती हो तभी ऐसी प्रार्थना करती हो। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि रोज खूब धूप निकले ताकि हमारे बर्तन सूख जाएं। एक दिन भी बारिश हो जाए तो हमारे उस दिन के बर्तन गीले रह जाते हैं और फिर अगले दिन हमारे यहाँ काम नहीं हो पाता। साथ संगत जी, मोहन हैरान था कि दोनों बहनें अपनी अपनी दलीलें देकर एक दूसरे के विपरीत परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। ये देखकर मोहन बहुत दुखी हुआ कि जो बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, आज वो अपने अपने फायदे के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। साथ संगत जी, अगले दिन मोहन ने सोचा कि उसे अपनी दोनों बेटियों से अलग अलग बात करनी चाहिए। उसने सबसे पहले मोना से बात की, झगड़े का कारण पूछा तो मोना ने अपने पिता को सारी बात बताई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आप सतगुरु से अरदास कीजिए कि खूब बारिश हो ताकि हमारे खेतों में अच्छी फसल उगे। साथ संगत जी, मोना की इस बात पर मोहन ने कहा कि सतगुरु जो भी करेंगे वो सुखदायी होगा, फलदायी होगा। मोहन ने अपनी बेटी मोना को ऐसा नहीं कहा कि हे मेरे सतगुरु खूब बारिश करना। मोहन ने केवल इतना ही कहा कि सतगुरु,
जिसमें तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ही करना। फिर थोड़ी देर के बाद मोहन ने शीतल से बात की तो शीतल ने पिताजी से कहा कि पिताजी सतगुरु से अरदास कीजिए कि बारिश ना हो। तब भी मोहन ने शीतल से यही कहा कि सतगुरु जो आपको अच्छा लगता है वो ही हो। साथ संगत जी, समय का कुछ ऐसा फेर हुआ कि दोनों बहनें अलग अलग गांव में रहती थी। अब मोना को बारिश की जरूरत थी तो उनके गांव में बारिश हो गई और शीतल चाहती थी कि बारिश ना हो तो उनके गांव में बारिश नहीं हुई। साथ संगत जी, सतगुरु ने मोहन की अरदास को दिल से सुना और उसे पूरा किया। साथ संगत जी, मोहन ने सतगुरु से, निरंकार प्रभु परमात्मा से किसी बात की जिद नहीं की, क्योंकि उसे भाड़े में रहना अच्छा लगा। उसने सतगुरु से यही कहा कि सतगुरु जो आपको अच्छा लगता है वो ही हो। साथ संगत जी, जब हम अपने सतगुरु से, निरंकार प्रभु परमात्मा से ये मांगें कि जो आपको अच्छा लगता है वो हो, तो वही होगा जो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए सुखदायी होगा। साथ संगत जी, इसीलिए किसी भी बात में जिद ना करके सतगुरु पर सब कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि निरंकार प्रभु परमात्मा जो भी करेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें बस उसके भाने में रहना आ जाए। साथ संगत जी, जो कुछ भी होता है निरंकार प्रभु परमात्मा की रजा में होता है और वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर हमें उसकी रजा में रहना आ जाए तो फिर इससे अच्छी बात ही क्या। साथ संगत जी, कहा भी गया है, सतगुरु तेरी रहमत का कोई यार नहीं, कोई पार नहीं, तू बना दे मुकद्दर बिगड़ा हुआ, तू समर्थ है लाचार नहीं। साथ संगत जी, सतगुरु हमारे साथ जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, हमें बस भाने में रहना आ जाए। उम्मीद करूंगी ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अब से हमेशा सतगुरु से यही अरदास कीजिए कि हे मेरे सतगुरु, जो हमारे लिए अच्छा हो हमारे साथ वो ही हो। यकीन मानिए, जो अच्छा होगा हमारे साथ वही होगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।